हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस प्रैक्टिस सेट 7 होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और साल पेपर ए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं और इसमें नए प्रश्न भी जो हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कालीबंगा किस राज्य में। इससे पहले 6 क्लासें प्लेलिस्ट में अपलोड हैं और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के तैयारी कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है सर कालीबंगा किस राज्य में है, गुजरात में, पंजाब में या राजस्थान या हरियाणा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की सर चूड़िया होता है। क्या होता है सर? काले रंग की चूड़िया होता है। और ये पूछा जा रहा है सर कहाँ पर हो जाएगा? या राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछा जा रहा है कब और किसने की थी। बताइएगा दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या दादा भाई नौरोजी। बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा, उत्तर बताइएगा। आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे और एग्जाम में प्रश्न बन चुका भी है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। पूछा जाता है सर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। अब देखिएगा अनुच्छेद 110 क्या कहता है? धन विधेयक से संबंधित हो जाता है। अब ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय सर कौन करेगा? यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया सर राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक या आर्थिक स्तर कुछ भी हो, यह विचार दिया था। तो आखिर यह विचार किसने दिया था कि सभी का मतदान करने का अधिकार होना चाहिए और सामाजिक आर्थिक स्तर का कोई उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान के पिता कौन होते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं और बी.आर. अम्बेडकर ने ही कहा था कि मतदान सभी के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं किस एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सर, जो होता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 जो है इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होगा। संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछा जा रहा है सर क्या होगा? संविधान की शर्तों के अनुसार, कानून के अनुसार या लोकतांत्रिक सरकार या इनमें से सभी। बताइएगा कौन सा प्रश्न आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उत्तर? संविधान की शर्तों के अनुसार जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को। अब यहाँ से देखिएगा सर राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? सर राज्यसभा अनुच्छेद आपका 80 हो जाता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित हो जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया सर राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? सर 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब पूछा जाता है सर राज्यसभा जो होता है 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने की प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। जैसे सभी प्रक्रियाएं कुछ ना कहीं कहीं देश से लिए गई हूँ। अब ये संविधान संशोधन आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बता रखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर, ये प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किसने जो है शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की निर्माण करवाया था? विक्रमशिला ये महाविहार जो था ये आगे चलकर विश्वविद्यालय भी बना था। ये आखिर निर्माण किसने करवाया? बताइएगा धर्मपाल, गोपाल, हर्ष या बालदित्य ने। बताइएगा तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल थे, जिन्होंने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। और यह आगे चलकर क्या हुआ? ये विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ और इसके नष्ट किसने किया था? 13वीं शताब्दी में लगभग बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि किस जलवायु प्रदेश में एस्कीमो पाए जाते हैं? एस्कीमो पूछा जा रहा है किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में आया है
सर एस्किमो के घर जो होते हैं किससे बने होते हैं? तो एस्किमो के घर जो होते हैं या किससे बने होते हैं सर? बर्फ से बने होते हैं। एस्किमो के घर किससे बने होंगे सर? बर्फ से बने होंगे। उन बर्फ से बने घरों को क्या कहा जाता है सर? इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इग्लू कहा जाएगा। अब पूछा क्या गया है सर? एस्किमो पाए जाते हैं, तो सर एस्किमो कहाँ पाए जाएंगे? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा जा रहा है सर, कौन सी होगी? आयन मंडल होगा, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे निचली परत आपसे पूछा जा रहा है, तो निचली परत आपकी कौन हो जाएगी सर? क्षोभ मंडल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं सर किस मंडल में होती हैं? तो सर क्षोभ मंडल में होती हैं। पूछा जाएगा सर ओजोन परत किस मंडल में पाई जाएगी? तो ओजोन परत सर समताप मंडल में पाई जाएगी। ओजोन परत किस में पाई जाएगी सर? समताप मंडल में पाई जाएगी। पूछा जाएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है संबंधित पूछा जाएगा सेना सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? स्वर्ण युग पूछा जा रहा है, किस काल को कहा जाएगा? अब बताइएगा, जो होता है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाएगा भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग उत्तर दिए वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कल की क्लास में भी यह क्वेश्चन था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो दिल्ली की अगर मोती मस्जिद की बात करते हैं तो किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में 3 मोती मस्जिद का निर्माण होता है। वह 3 मोती मस्जिद कौन कौन सी होती हैं आप देख लो, और एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। क्या पूछा जाता है सर? लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सर शाहजहां ने करवाया था। पूछा जाता है सर आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सर जहांगीर ने करवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण सर किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा सर सिकंदर लोदी जो थे ये किस नगर की स्थापना की थी? इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर या आगरा? बताइएगा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो 1504 ईस्वी में चलते हैं। 1504 में क्या होता है सर? आगरा की स्थापना होती है। क्या होता है? आगरा की स्थापना होती है सर 1504 ईस्वी में, सिकंदर लोदी करते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है सर से जो आगरा है या उस समय किस नाम से जाना जाता था? तो भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था। आगरा में ही क्या हो जाता है सर? ताजमहल हो जाता है, और ताजमहल का निर्माण हमने कल बताया था किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में या खनिज लवण में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे अधिक कैलोरी किस में पाई जाएगी? वसा में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी हैं? कबड्डी में पूछा जा रहा है सर कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी, 7 या 9 या 12? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में कितने से खिलाड़ी हो जाएंगे? कबड्डी की 7 खिलाड़ी होते हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया सर कबड्डी की शुरुआत भारत के किस राज्य से होती है? सर तमिलनाडु से होती है। तमिलनाडु से होती है, लेकिन खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। कौन सा विषय पूछा जा रहा है राज्य सूची से उल्लिखित नहीं है? सर कृषि कौन सा विषय हो जाएगा? कानून व्यवस्था, नागरिकता या भूमि या राजस्व? बताइएगा इसमें कौन सा होगा। तो आपको बता दें नागरिकता जो आपका है, ये नागरिकता जो होता है यह आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। यह किस सूची का विषय हो जाता है? ये संघ सूची का विषय हो जाता है। संघ सूची का विषय हो जाता है। आपसे एग्जाम में सर प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा? सर कानून व्यवस्था पूछा जाए राज्य सूची का विषय, भूमि एवं राजस्व राज्य सूची का विषय, कृषि पूछा जाए सर राज्य सूची का विषय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने जो है किस
कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? अभी हमने प्रश्न बताया था कि संविधान के हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा था? तो आर्टिकल 32 होता है। सर आर्टिकल 32 किस में आता है? सर देख लो, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और बात करते हैं यहीं पे, अगर नेहरू जी की बात करते हैं तो नेहरू जी ने संविधान की आत्मा किसको को कहा था? तो संविधान की प्रस्तावना को कहा था। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को कहा था। इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सोनालिका किसकी फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति पूछा जा रहा है? मक्का की, जौ की, या गेहूं की, या धान की? सोनालिका बताइएगा किसकी प्रजाति आपकी हो जाएगी? तो सोनालिका आपकी गेहूं की प्रजाति हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने करवाए और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो क्लासें हो चुकी हैं देख सकते हैं, आपको लगभग 200 प्लस प्रश्न की एक मैराथन जो है मिल जाएगी, वो देख सकते हैं और अपने एग्जाम में की दिशा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है।